Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हेलो, नमस्ते सर, अंकुश बात कर रहा हूँ एल&टी फाइनेंस की तरफ से। सिकंदर जी से बात हो रही है ना? हाँ जी, सिकंदर बोल रहा हूँ। सर, एल&टी फाइनेंस से लोन लिया था सर, जिसकी डेट 3 तारीख थी। आपने उसका ईएमआई नहीं पे किया सर जी। कितना EMI है अंकुश? आपका ईएमआई है सर जी 8,460 रुपया। हाँ, इसकी पेमेंट नहीं कराई है ठीक कर दीजिए ना सर अभी। अंकुश। अभी तो पैसे नहीं है भाई सर मेरे पास। सर क्योंकि सर को बाउंस चार्ज लगा है सर 1000 में डेली, आप सबको 2% पेनल्टी लगते जा रहे हैं सर। आपको 40 रुपये फेंक पड़ सकता है ना सर। तुम आराम से बात करो ना, इतना रो रो के क्यों बात कर रहे हो? सर आराम से ही बात कर रहा हूँ सर। ऐसा रोने लग के रहा है कि मतलब सर, एकदम रो रहे हो, एकदम एकदम वो पुराने गाने आते ना, एकदम रोने वाले, वैसे नगमे सुना रहे हो ऐसा लग रहा है। आराम से बात करो ना अंकुश भाई, क्या इतना टेंशन क्या को लेते हो इतना? सर आपका बाउंस चार्ज लगा है सर 500 रुपये। अरे तो बाउंस चार्ज लगा तो उसके अंदर पैसा ही ले लेगा ना भाई, वो जान थोड़ी ले लेगा मेरी। यार तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि सर, लेकिन टाइम पे पे कर दिया सर आप पेमेंट। अरे तुम गुस्सा हो ड्यू गए? डेट क्या है आपकी? 3 तारीख है ड्यू डेट। क्या है सर? 3 तारीख है आपकी। ऑलरेडी अरे वो कंपनी ने ड्यू आपको डेट तो 22 दिन कंपनी बनाती सर रहती है भाई साहब, उसमें टेंशन क्या लेने का भाई साहब। बनाने की बात है सर। जब आपने ईएमआई पे लिया था, लोन लिया था, तभी आपको ड्यू डेट बता के आपने लोन लिया था ना सर। हाँ जी हाँ जी, प्रॉमिस ड्यू दिया डेट था तो ना। कंपनी ने बताई थी ना भाई साहब। तो कंपनी ने बताया तो कंपनी को आपको पैसा पे करना है सर ड्यू डेट पे। अरे तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो यार। नाराज की बात नहीं सर, खामों का मतलब सर आपका ड्यू डेट 3 तारीख है, ठीक है। ऑलरेडी कंपनी ने आपको 22 दिन दिया है सर, ठीक है। 22 करा दिन का देता हूँ पेमेंट इसकी नहीं होता पेमेंट, सर। करा देता हूँ अंकुश जी, गुस्सा मत करो, तुम नाराज मत हो, करा देता हूँ इसकी ओके पेमेंट। सर। इसकी समझो ना, 4-5 महीने में करा दूंगा मैं। 4-5 महीने मतलब सर? 4-5 महीने मतलब 4 to 5 months। ड्यू डेट क्या है? 3 तारीख है ना सर। लोन लेने के हम आए थे ना, अभी की 4-5 महीने लगा रहे तो हो। वो तो हर महीने आती है 3 तारीख यार अंकुश जी, इसमें क्या नाराज होने वाली बात है? गुस्सा तो क्यों हो हर रहे हो महीने पे यार? कीजिए ना। 1,500 बाउंसर्स लगे हुए तो टाइम पे पेमेंट का भी किया है सर अरे आपने। फिर बाउंस चार्जेस की बात कर रहे हो भाई साहब? बाउंस चार्जेस तो तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने मेरे को ऊपर मिसाइल डाल दिया हो। सर लगा है तो बोलेगे ना सर। डेली बेस क्या लगा? मिसाइल लगा तुम्हारे को? सर क्या बोल रहे सर? क्या लगा तुम्हारे को? आपको लगा आपको बाउंस चार्ज? अरे तो बाउंस चार्ज ही लग रहा है ना। तुम तो बाउंस चार्जेस तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने मेरे ऊपर मिसाइल फेंक दिया हो। और सर आपको सर आगे के लोन लेना पड़ेगा तो कैसे मिलेगा? क्रेडिट स्कोर डाउन रहेगा तो कोई बात नहीं, मेरी बीवी के अकाउंट पे ले लूंगा मैं। टेंशन क्या है वो इसके अंदर? किससे भी आपको चाहिए सर, लेकिन आज के आज मेरे को ईएमआई पे करके दीजिए, ठीक है। आपको कॉल आते रहेगी सर। नहीं भाई साहब, आज के आज तो कभी जिंदगी में नहीं करूंगा पेमेंट में।
क्यों नहीं करोगे सर? अरे पैसे ही नहीं है तो कहाँ से करूंगा यार, कुछ कैसी बात करते हो। अरेंज कीजिए किसी से, कोई फ्रेंड रिलेटिव नहीं क्या आपका? एक अरेंज काम कीजिए। करो, हल्लू से तुम्हारे मम्मी का बोलिए। नंबर दे दो, तुम्हारे मम्मी को फोन करके पैसे ले लेता हूँ। क्या बोलते हो, बोलो। 1 मिनट सर, कर दीजिए। दे रहे हो मम्मी का नंबर? हेलो हाँ, क्या हुआ, मिला मम्मी का नंबर मिला? सर, अब ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हो सर, ठीक है? सर ऐसी लैंग्वेज बोले तो क्या मैं तुम्हारे को माँ बहन की गाली थोड़ी दिया, इतना प्यार से बोल रहा हूँ। ठीक है सर, तुम आप बोल रहे हो सर अरेंजमेंट को करने कॉल के लिए, तो मैंने क्या बोला, तुम्हारे मम्मी का नंबर दे दो, मैं हल्लू से बात करके पैसे ले लेता हूँ। फिर एक काम कीजिए ना, आपकी भी कोई बहन या भाई या कोई मम्मी रहेगी, उनसे मांगिए ना। नहीं उनको ना कॉल भाई, करके मेरे उनको- पूरे खानदान वाले लोग ने घर से हकाल दिए मेरे को अंकुश भाई, हाँ, फिर वैसा इसलिए तो ठीक है, बोला मैं आपको तुम्हारे बोला- मम्मी का नंबर दे दो। उनसे तुम कॉल बड़े करके अच्छे पैसा मांग खानदान के सकते लग रहे हो मेरे को। हेलो हेलो, नमस्ते, अंकुश बात कर रहा है, एल&टी फाइनेंस से बात हो रही है सर। इससे बात करनी है तेरे को? 11 बजे वाले कस्टमर का क्या हुआ? आवाज आ रही है? सिकंदर आवाज आ रही है। सिकंदर जी से बात हो रही है। अभी तेरी लाल किया था मैंने अंकुश, वापस आया तू मुंह काला करने के लिए, हरामखोर। क्या हो रही है सर? अभी तेरी बजाया था ना मैंने, वापस आया तू तेरा मुंह काला करने के लिए। पेमेंट कीजिए ना सर, काय का पेमेंट करूं बे? अपना इसका पर्सनल लोन का। पर्सनल लोन ले दे, पर्सनल लोन होता है वो, बोलना सीख पहला। कौन बिठाया तेरे को कॉल सेंटर में? आपको बाउंसर्स लगा था 1,500 रुपया, डिलीवरी का वो ऊपर से पेनल्टी लगती अरे है लगा, जितना लगाने का लगा, तेरा बाउंस चार्ज। एमआई पे कर दीजिए सर, इतना बोल रहा है सर, इतना जितना बोल रहे हो ना सर, उससे अच्छा उसका एमआई पे कर दीजिए सर। और जो रोता काय को, आराम से बात कर, मैं तेरे को मारा क्या? हेलो हेलो हेलो। अशोक भाई, हम्म चाहो आप दो ना, मैं સર જોડે વાત કરો પ્રિફરમાં માંથી સૌરભ વાત કરું છું, ચાવ રાખજો। कौन बात कर रहा है प्रीफर से? हेलो हेलो, अशोक भाई केम છો? हाँ जी बोलिए। मैं आया था एक्चुअली अहमदाबाद में, तो आपसे मिलना था थोड़ा, तो आप मिलते तो थोड़ा अच्छा रहता। थोड़ा आपसे मिलना था, जानना था क्या हो गया है पेमेंट का। पेमेंट का तो अभी फिलहाल को नहीं हो पाएगी। क्या नाम है आपका? योगेश दुबे है, मैं सूरत से योगेश आया हूँ। जी। हाँ, तो थोड़ा मैंने बोला कि आपसे मिल लेता। मैं क्या कस्टमरों से मिलने निकला हूँ, और फील्ड का थोड़ा सा देखना था, नॉलेज की क्या है। हाँ, वो क्या है ना, आप- मैं तो अभी फिलहाल को आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मुंबई हाँ। आया हूँ मैं, अच्छा अच्छा। नहीं मिल पाऊंगा। और वैसे आप कौन, आप क्या, आपका पोस्ट क्या है? मैं पूरा गुजरात हैंडल कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं ज्वाइन किया 1 हफ्ते पहले, तो अभी क्या है, थोड़ा विजिट पे निकला हुआ था, कस्टमरों से जानने के क्या हो रहा है, क्या कैसा है। कुछ नहीं सर, आप पूरा गुजरात हैंडल करते हैं तो अच्छी बात है। आपके प्रेफर के जो भी कलेक्शन मैनेजर जो भी आते हैं, फील्ड एग्जीक्यूटिव, ये सब है, पेमेंट हाँ, नहीं हाँ। करेंगे तो माँ बहन की गालियां देते हैं। अच्छा, ये सही है? नहीं है, सही यही नहीं है। थोड़ा नहीं। मुझे थोड़ा, मैं वही इसलिए तो अभी निकला हूँ मैं फील्ड पे, कि मैं भी देखूं क्या है, कैसा पहले देखिए, चल रहा था, कैसा हो रहा था कलेक्शन। जी देखिए, नाम भूल गया सर आपका मैं, योगेश सॉरी। योगेश जी। जोगेश जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, फील्ड पे निकले हुए हैं। कंपनी जी, का पैसा कभी भी डूबता नहीं है सर। कंपनी का पैसा जी, जी। कौन डुबाता है? आपके लोकल एजेंसी जिसको आप हायर करते लड़के हैं। ही दुआते हैं। हाँ जी जी जी, जी, वो देखो वही तो मुझे जानना है कि क्या हाँ, हो रहा था अभी तक। मुझे भी कैसा थोड़ा है आइडिया होगा कि हाँ, कस्टमर जानबूझ के कभी भी डिफॉल्ट नहीं करता है। कुछ नहीं अपने करता, सही अपनी बात है। आर्थिक परिस्थितियों की वजह से डिफॉल्ट कर जाता है। 1 महीना वो तो चूक सही गया बात या है 2 आपकी। महीना चूक गया, पैसों का सही बंदोबस्त तो बात है। करने के लिए जुड़ जाता है। सही लेकिन बात है, सही बात है। इन दौरान में क्या हो जाता है, आपके जो फील्ड एग्जीक्यूटिव्स और आपके एजेंसी में जो लड़कियां बैठे रहते हैं, मालूम है क्या? लड़कियां बैठे रहते हैं आपको कॉलिंग के लिए। कॉल सेंटर होता है, कॉल सेंटर से हाँ, फोन आता होगा। नहीं, कॉल सेंटर तो छोड़ने दो, लोकल एजेंसी में भी लड़कियां बैठे रहते हैं, एजेंसी में। हाँ 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 ये हाँ। ये भी इनको भी है ना, ये मेरे को ऐसा लगता है कि इनको कहीं से उठा के लाके बिठाया है।
हाँ, इनको कस्टमर के साथ किस तरह से बात करना है, कैसे बात करना है, इनको कोई भी ना तमीज है ना कुछ है, सीधा माँ बहन की गालियां देना चालू करते हैं। तो वो सामने वाला कस्टमर, उसकी उम्र क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, ये जानने की कोशिश नहीं करते। नहीं, सही बात है। अगर ऐसा आपके साथ में अगर हुआ हो तो मैं कंपनी की तरफ से आपसे माफी मांगूंगा, क्योंकि नहीं, देखिए, देखो सर, कंपनी की तरफ से माफी present नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये इन लोगों को माफी मांगनी है। इन लोगों की वजह से आपके कंपनी का पैसा अटक जी, जाता मैं है। यही एक्चुअली क्या है कि मैं फील्ड पे इसलिए निकला हूँ कि मुझे जानना है कि फील्ड पे क्या हो रहा है, क्या कस्टमर से कैसा बर्ताव यही हो रहा होता है सर, कस्टमर को यही क्या होता तकलीफ है। हो रहा है। आपको मैं सीधा ओपनली बता रहा हूँ। मैं आपको माँ बहन की गाली के अलावा ये बंदे बात ही नहीं करते, आपके कॉल सेंटर के हो या लोकल एजेंसी वाले हो। देखो, मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, कस्टमर जब पे नहीं करता, एग्रीमेंट में साफ सीधा लिखा हुआ रहता है कि अगर 3 महीने के बाद में पेमेंट नहीं करता है तो स्टेप बाय स्टेप कंपनी लीगल एक्शन शुरू करती है। जी 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 चाहे वो कितना भी अमाउंट हो। जी 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 प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं उसको। जी। लेकिन क्या है, कभी कभार देखो, अभी कस्टमर का कभी तकलीफ होता है तो हमें भी समझना पड़ता है। अगर हम अगर नहीं समझेंगे कस्टमर के बारे में तो फिर कौन समझेगा। हाँ, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है सर? हम भी आपसे ही हैं, आप भी हम तो एक दूसरे से हम कनेक्ट हैं। बिल्कुल। ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट होता ही है जी, प्रॉफिट लॉस होता रहता है। कहीं ना कहीं आपको पेमेंट थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, या तो फिर कस्टमर आपको पे कर देगा, या तो सेटलमेंट करेगा, या तो लीगल में जाएगा, कुछ भी करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाता है, बदतमीजी की वजह से कस्टमर इंटेंशन इशू बना लेता है, पेमेंट ही नहीं करना है मुझे। कभी कभी होता है जी, आपकी बात सही है, होता है। मैंने काफी देखा है कंपनी में भी, पिछले कंपनी में भी हुआ है। बट उसको जहाँ तक होता है मैं अपनी तरफ से सुधारने की ट्राई कर रहा हूँ, और मैं इसीलिए फील्ड पे निकला हूँ कि मैं हर एक कस्टमर से उसकी फीडबैक लूँ और क्या है और मुझे क्या चेंजेस करना है कंपनी में, मैं वो भी देख सकता हूँ। करना पड़ेगा सर। फील्ड पे नहीं उतरूंगा जी जब बिल्कुल। तक मैं फील्ड पे नहीं उतरूंगा मुझे नहीं मालूम पड़ेगा फील्ड पे क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपको सलाह देता हूँ, कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव्स और फील्ड पे जो रहते हैं एग्जीक्यूटिव्स और जिन एजेंसी को आप हायर करते हैं, उन लोगों का कंपलसरी आपको डीआरए सर्टिफाइड बंदों को हायर करना है। जी जी, वो तो है ही। अभी हमारे यहाँ ये जितने भी बंदे रहते हैं ना, ये नॉन डीआरए। और उसमें क्या होता है मालूम है आपको, एक ओपनली बताता हूँ, लोकल फील्ड एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं पता है क्या? किसी और को नंबर दे के गाली गलौज करने के लिए बोल देते हैं। मतलब वो बंदे का नंबर नहीं रहता, एक फील्ड एग्जीक्यूटिव का नंबर नहीं रहता, उसके फ्रेंड को देंगे या तो किसी और को देंगे, उसको वहां से फोन करवाएंगे और गाली गलौज करवाएंगे। ये ऐसे बहुत हो गया है। अगर हम लोग तो अभी आपके पास अगर ऐसा कोई भी अगर अभी कॉल आ रहा हो प्रीफर की तरफ से, तो आप ये नंबर पे सौरव ठाकुर है, यहाँ के मैनेजर हैं, ठीक है, आप इनसे सीधा कॉल करके आप इनको इन्फॉर्म करना, मेरे पास में कॉल आ जाएगा, मैं तुरंत देखूंगा, उसके ऊपर एक्शन लूंगा मैं इमीडिएट बेस पे, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करता हूँ ये सब चीजें। सर करना ही नहीं है सर। देखो, करके बहुत अच्छा लगा मुझे जी। नहीं, मुझे देखो, कंपनी जब इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस के लिए तो उसको निकालने के लिए कोशिश करना है। ये डीआरए सर्टिफाइड लड़कों का काम है कि उसको आसानी से प्यार से समझा के उसको पैसा निकलवाना है। सही बात है। ठीक है। देखो, उसमें 2 तरह के कस्टमर होते हैं, एक आर्थिक परिस्थिति की वजह से कस्टमर पे नहीं कर पा रहा, और दूसरा जो इंटेंशन इशू बता के बैठा रहता है, मतलब पैसा लेना है भरना नहीं है, वो कस्टमर अलग होता है। जी जी जी, जानना जरूरी है सर, कस्टमर कैसा है उसको जानना जरूरी है। वही मार्केट में क्या हो रहा है अभी वो भी जानना जरूरी है। पहुंचेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा मार्केट में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, कस्टमर क्यों ऐसा हुआ है। बिल्कुल। अभी देखो, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं काम करता हूँ फर्नीचर का, मेरा धंधा बंद हो गया है, काम धंधा कुछ नहीं है, तो मेरा टोटली बंद हो गया है, इनकम सोर्स बंद हो गई है। जी, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मेरी ऐसी आर्थिक परिस्थिति में चल रहे हैं और मैं मल्टीपल डेब्ट्स में फंस गया हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं पे करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी बात जानने बगैर, मेरी परिस्थिति जानने बगैर मेरी माँ बहन उड़ा दिए। हाँ, तो मैं अभी ऑब्वियसली अभी इंटेंशन इशू बता के बैठा हूँ कि मैं अभी इसका पेमेंट नहीं करूंगा, अगर करना है तो सीधा सेटलमेंट करूंगा, वो भी 6 महीने के बाद। जी जी जी। देखो, मुझे किसी के पेट पे लात नहीं मारना है, भले मैं उनके ऊपर एस्केलेशन डाल सकता था। हाँ, कंपनी क्या एक्शन लेती है नहीं लेती है वो तो 1 महीने के अंदर पता चल जाता है। अगर कंपनी एक्शन नहीं लेती है तो दूसरा ऑप्शन है 1 महीने के बाद आरबीआई में कंप्लेंट करना है और कंपेंसेशन की डिमांड करना है, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाना है।
जी सही बात है। हाँ जी, तो हम लोग तो नहीं कर रहे RBI ना। मारती है उसके ऊपर। हाँ सही जी, बात है। तो हमको नहीं करना है ना। तो जी अभी आप क्या करें, आप बताइए, आप हमारे तरफ से आपको क्या सपोर्ट चाहिए, आप बताइए। अभी कुछ नहीं, सपोर्ट अभी करें। कुछ नहीं सर जी। देखो अभी मेरी आर्थिक परिस्थिति अभी फिलहाल को खराब है। मेरा बिजनेस मेरे ख्याल से अभी जो मुझे काम मिलेगा वो अगले महीने शायद मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं उसको क्या करूंगा, जो पैसा मेरे पास इकट्ठा होगा तो मैं उसको वन शॉट में सेटलमेंट करने की कोशिश करूंगा। डन डन डन। कोई ठीक भी है। आपके पास पे ऐसा कुछ भी हो तो आप ऐसा हो तो आप कभी अहमदाबाद आइए। अगर वापस से मैं आया अगर ये महीने तो ठीक जी। है, तो नेक्स्ट मंथ आपसे पक्का मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको फोन करूंगा सर। जी सर। या तो आप फोन कर लीजिए मुझे। डन 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 सर, डन सर, जी सर। डन। ओके ओके, आपको सर। कुछ भी है सर तो ये नंबर पे आप फोन कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर, जरूर। थैंक यू धन्यवाद 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 सर। सर।